राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने शपथ ग्रहण कर ली। उनका सिलेक्शन 2023 अधिनियम के तहत हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एक सेंट्रल मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। ये समिति निर्णय लेती है, राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति फिर अपने इच्छानुसार उसको अनुमोदित करते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से उनकी नियुक्ति हुई। ये कानून के तहत हुई, एक प्रक्रिया के तहत हुई। इस पे विपक्ष ने अरंगा डालने की कोशिश की। इसमें विपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया और ख़ास तौर से विपक्ष के लीडर राहुल गांधी ने कहा ये आधी रात को फैसला हुआ है, जबकि बाकायदे मीटिंग में फैसला हुआ है जिसमें एलओपी लीडर भी रहते हैं और ये अभी से नहीं, शुरू से होता रहा। इस पे प्रशांत भूषण ने एक केस भी दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। आपको बता दें, आज केरल कैडर के IS 1988 के विधिवत उन्होंने शपथ ले ली, चार्ज ले लिया और उन्होंने कहा है कि मतदाताओं के साथ देना हमारा एक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है और मतदाताओं के साथ आयोग हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है ज्ञानेश कुमार जी ने शपथ लेने के बाद, राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है और भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक है उसे मतदाता बनना चाहिए, हमेशा मतदान करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, आयोग हमेशा तत्पर रहेगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियम 2023 के प्रावधान के तहत ये नियम है और प्रावधान 2023 के तहत ये बाकायदे पार्लियामेंट में पास हुआ और ये कानून बना। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे सुनवाई हुई। उसकी वजह ये रही, प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट ने एक मुकदमा दायर किया था, एक NGO के तहत, NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म के तहत एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें 3 सदस्यीय पीठ का चयन हुआ, जिसके हेड सूर्यकांत जी थे और उसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन प्रमुख रूप से थे। आज बाकायदे सुनवाई हुई। सुनवाई में दोनों पक्ष की ओर से लोग आए। सरकार की ओर से भी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार संशोधित करने की अदालत की शक्तियां संबंधित एक मामले में संविधान पीठ के समक्ष अपनी उपस्थिति का हवाला दिया और ये भी कहा उन्होंने इस सरकार की ओर से तुषार मेहता की तरफ से कि स्थगन का अनुरोध किया कि इस ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, इसके स्थगन का तुषार मेहता की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की ओर से अनुरोध किया गया। इस पे एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि हर मामले में सिर्फ इसलिए स्थगित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ये भी कहा क्योंकि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल कहीं और व्यस्त हैं। प्रशांत भूषण एडवोकेट ने ये भी कहा कि तुषार मेहता के पास 17 कानूनी अधिकारी हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता पक्ष को, सॉलिसिटर जनरल पक्ष को, सरकारी वकील से ये कहा
वकील की तरफ सूचित करते हुए उन्होंने कहा, सूर्यकांत जी ने, जो प्रमुख पीठ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा यदि आप उपलब्ध हों तो हमें बताएं, अन्यथा हम समायोजित करेंगे। यदि आप उपलब्ध हों तो हमें बताएं, अन्यथा हम समायोजित करेंगे। ये पोजीशन रही। आज आपको बतला रहे हैं, बड़ा ताजुब की बात है, ये अधिनियम 2023 के बाकायदे आपको मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त सेवा की शर्तें और पदाविध की अधिनियम 2023 के तहत ये बाकायदे कानून है जिसके तहत ये निर्णय हुआ था। और इस पे ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार कतई भी ना वकील साहब को था, ना ही विपक्ष को था, मगर ये सिर्फ रोड़े अटकाना, एक अच्छे काम को ना करना। सुबह बाकायदे इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपना चार्ज ले लिया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सेवानिवृत्त हुई थी, तब उस समय कुछ नहीं हुआ। 8 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के, आपको बतला दें कि ऑलरेडी जो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी थे, उन्होंने बाकायदे पूरा इलेक्शन कराया, उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड की एक प्रक्रिया थी। अब आपको बतला रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में सबसे जो सीनियर थे, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, यही ज्ञानेश कुमार ही सबसे सीनियर थे। इनको वैसे भी वैधता रूम में ही बनना था, चूँकि एक नियम है जो सबसे सीनियर है। मैं आपको बता दूं, केरल कैडर के बहुत ही टॉप के अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर में का धारा 370 हटाने पे, और आपको बतला रहे हैं कि 2 राज्यों का वहाँ पे केंद्र शासित गठन पे, इसके अलावा तमाम उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, तमाम जगह प्रमुख सचिव रहे। और यही नहीं, उन्होंने देश में तमाम अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं, ख़ास तौर से ज्ञानेश कुमार जी। आपको मैं ये भी बतला दूं कि इनके रिटायरमेंट के बाद ये, परंतु इस मामले को फिर ला दिया विपक्ष ने, जबकि कानून के तहत ये तय हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की बात है कि जिस समय कोई नहीं होता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठाए जाते हैं, जैसे किसी उस पे आयोग में। अब जैसे प्रेसिडेंट की शपथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई चुनाव हो रहे हैं या गवर्नमेंट का गठन नहीं हो पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया था, खुद कहा था कि आप अपना कानून बना लीजिए। यही दिल्ली सर्विस लॉ में भी, दिल्ली सर्विस अधिनियम में भी बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस पर बाकायदे लॉ बना, केंद्र सरकार ने बनाया, पास हुआ। उस पर भी ऑब्जेक्शन किया था केजरीवाल इंडी गठबंधन ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का पहले था। मगर ये लोग एक गलत ढंग से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, और बाकायदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज ज्वाइनिंग कर ली, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बहुत साफ साफ कह दिया है कि बहुत क्लियर कट, उसके बावजूद भी इन मामलों को ले जाना ये देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। चुनाव आयोग भारत का दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा माना जाता है, ट्रांसपेरेंट है। इतना बड़ा चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पूरे दुनिया के देश ये कहते हैं कि वो देश कैसे अपने यहाँ लोकतंत्र जिंदा रखे हुए। अगल बगल सभी के लोकतंत्र के झंडे गिर गए हैं, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सभी जगह का, श्रीलंका का। भारत के लोकतंत्र का झंडा पूरे दुनिया में आप समझ लीजिए लहरा रहा। यूरोप के कई देशों के लोकतंत्र के झंडे गिर चुके हैं, भारत का झंडा लहरा रहा। आज अमेरिका में भी संसद में अमेरिका के लोग भी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र सबसे महान है, वो कैसे चुनाव करा लेते हैं, वो धन्य है। यही अफ्रीकन कंट्री कहती हैं, यही यूरोपियन कंट्री कहती है। ये लोग भारत के लोकतंत्र पे धब्बा लगाना चाहते हैं, चूँकि तानाशाह लोग रहे। इंदिरा गांधी ने ऐसे चुनाव नहीं होने दिए थे, इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी में रखा था। राजीव गांधी इस बात पे बदनाम थे, एक चुनाव आयुक्त के उस पर आपने सुना होगा मामला कितना संगीन मामला था। ये तानाशाही चाहते हैं, लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशांत भूषण को अपने पिताजी से सीख लेनी चाहिए कि परम पूजनीय श्री शांत भूषण जी कितने अच्छे एडवोकेट थे, उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा था। ये उल्टा चुनाव आयुक्त को रोक रहे हैं।
और मुख्य चुनाव आयुक्त को, आप समझ सकते हैं कि क्या है और किस तरह से देश की एकता को, देश के लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, जबकि शांति भूषण ने देश के लोकतंत्र को मजबूत रखा था। 20 जून 1975 को बाकायदे काले कानून को हटवाने के लिए प्रशांत भूषण ने 20 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ पैरवी की थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर चुनाव हारी थी। एक वो वाकया, एक उनके बेटे प्रशांत भूषण, ये क्या कर रहे हैं? ये लोकतंत्र को रोकने के लिए कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।